सो हेलो स्टूडेंट्स, आपको 3 सीरीज हो गई है पहले पढ़ते पढ़ते। रेजिस्टिविटी वाला आई थिंक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने तुमको काम दिया था, क्या तुमने कर लिया? क्या सबसे जरूरी है कि सबसे पहले जो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे वो कर लिए गए, एक्सरसाइज वाले और ये। उसके बाद अपन आगे चलेंगे। आज वाले टॉपिक के अंदर क्या करना है, आज वाले के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक्सरसाइज का, जिसके अंदर वो इसी चीज से रिलेटेड है, रेजिस्टिविटी और बोर्ड के क्वेश्चन। कई बोलते हैं कि है ना अब आएगा भी क्या ये क्वेश्चन, ये आए इंपॉर्टेंट भी है क्या? तो मैं तुमको दिखाऊंगा अभी बोर्ड्स के 2020 में ही कितने क्वेश्चंस आए, कौन कौन से सेट में आए, उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस भी देखेंगे बोर्ड के। तो अभी ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं। तुमने किया है, अगर डाउट है तो अभी कर लो, और अगर सही किया है तो क्रॉस चेक कर लो कि जो मेथोडोलॉजी थी वो बिल्कुल सही है। देखो, आंसर तो है ना कई बार सही आ जाता है, पर अपन बहुत लंबे लंबे मेथड से जाते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये कि इजीएस्ट वे पॉसिबल के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझे और इजीएस्ट वे में कैलकुलेशन करें। आगे जब मैं मैथ्स के भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, सरफेस एरिया और उसके अंदर भी मैं इजीएस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से कर पाएंगे कि सबसे कम अपने पास स्कोप हो गलती होने का, और अपन खुद ही चेक कर लें। तो वो किस तरीके से करते हैं वो मैं वहां पे भी बताऊंगा। अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि a copper wire has a diameter 0.5 mm। क्या बोल रहा है? कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm। अब देखो 0.5 mm बोल रखा है, क्या बता रखा है? मेरा क्वेश्चन, कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm। अब ये जो 0.5 mm है, जैसे मैंने तुमको वहां बताया था, सेम वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम इस रेडियस को तोड़ेंगे। एरिया निकालना मुश्किल होता है ना, तो उस रेडियस को तोड़ेंगे सबसे पहले। फिर यहाँ पे क्या दे रखा, रो की वैल्यू पहले से दे रखी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। 10 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। फिर बोल रहा हाउ मच। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये उसी का पार्ट है जो अपना नेक्स्ट वाला एग्जांपल था उसका। ये वाला जो एग्जांपल किया था उसके जो नेक्स्ट किया था, जिसमें लेंथ हाफ हो रही थी, एरिया डबल हो रहा था, उसी तरीके का। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। वही डबल और 4 टाइम्स वाली। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट वाले पार्ट में पूरी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, और पूरी कैलकुलेशन निकालने के बाद दूसरे को डिवाइड करते हैं, तब जाके डबल की वैल्यू आती है। नहीं, ऐसे नहीं करना। अभी देखेंगे कैसे करना है। पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, किस तरीके से करना है देखो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अपने पास वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 mm दे रखा है ना, 0.5 mm दे रखा है। रेडियस इज इक्वल्स टू 0.5। देखो बिल्कुल नॉर्मल वे से चलो, जैसे तुम पढ़ रहे हो ना वैसे ही मैं उसको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कि कोई एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, ठीक है? अब सबसे पहले मैंने तुमको क्या बताया था, इसको कैस किस में चेंज कर दो, पॉइंट की जगह पे नॉर्मल वैल्यू में चेंज कर दो, या फिर सबसे पहले क्या कर लो, इसको रेडियस में चेंज कर दो। ये रेडियस नहीं दे रखा, ये डायमीटर दे रखा है तुमको, है ना? हाँ, तो इसको पहले रेडियस में चेंज कर लो। तो रेडियस में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.5/2 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट हटा दो, तो इंटू 10 इधर और इंटू 10 इधर, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 5/20 आ गई। ये आ गई मेरी रेडियस की वैल्यू। अब इसको मेरे को, ये जो वैल्यू है ये किस में है, एमएम में। इसको मेरे को किस में चेंज करना है, मीटर में। तो आर। अच्छा, ये करते क्यों है अपन मीटर में और एमएम में, किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो, ये एसआई यूनिट्स होती है मीटर। तो हम जो दूसरे फॉर्मूलाज निकाले हैं, जैसे देखो तुम्हारा ये इसकी रेजिस्टिविटी की ओम मीटर में है ना वैल्यू, तो इसकी भी मीटर में निकालनी पड़ेगी। अगर एक चीज ऐसा यूनिट में, तो बाकियों को भी ऐसा यूनिट के अंदर निकालना पड़ेगा। ये बाकी सारी अगर ऐसा यूनिट में, उसको ऐसा यूनिट में निकालना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां से। देखो यहां से एक और चीज समझ में आ रही है क्या? चलो उसको पहले लिख लो, 5/20 इंटू 10 की पावर 3। एक चीज समझ में आ रही है कि ये इससे कट रहा है 1/4,
तो देखो रेडियस कितना इजी सा आ गया, 1/4 इंटू 10 की पावर 3। अब बस इसको यूज करते हुए मेरे को सारी वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस तरीके से निकालूंगा। और वैल्यू पुट करते हैं। पहले निकालना एरिया, पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4। अब इसमें इस 4 का भी कितना है यहाँ लिखना, 10 की पावर 3 है ना, 2 बार यहाँ लिख देता हूँ बाद में, 1/10 की पावर 3 इंटू 1/10 की पावर 3। तो देखो कितनी बन गई वैल्यू, 22/7 इंटू 1/16 इंटू 1/10 की पावर 6 बन गई। अब इसको काट लो, ये तुम्हारा 11, ये 8। अब बस ये आ गई ए की वैल्यू। अब अपने को किस किस की चाहिए, तुम्हारा आर की, क्योंकि अपना क्या होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था पर्टिकुलरली कि देखो हमको यहाँ पे रेजिस्टिविटी गिवन है, ये वाली चीज गिवन है कितनी, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -8। कितनी गिवन है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -8। और लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ निकालनी है इसमें, ये क्वेश्चन मार्क है। ये रेजिस्टेंस गिवन है क्या, ये दे रखा है 10 ओम। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी हमने निकाल ही लिया। अब बस ये सारी, अब यहां से अगर मैं एल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखना, ये ए तो ऊपर चले जाएगा और रो नीचे आ जाएगा क्या, तो ये आर ए अपॉन रो बन जाएगी क्या वैल्यू एल की। तो ये यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो हमारी फाइनल वैल्यू ए की कितनी आई है, यहाँ से निकालना। ए की निकालने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले ए की निकाल लो। पाई मतलब जब पाई से कर दिया था, पाई आर स्क्वायर पूरा कर दिया ना, तो ये हो गया तुम्हारा 11/7 8 56 इंटू 10 की पावर 6। ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, ए की वैल्यू। ये फाइनल वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब देखो कर लो पुट बस सीधी सीधी। आर की वैल्यू कितनी मेरी 10, तो लिख दूं क्या ऊपर, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा 10। तो 10 इंटू 11 अपॉन, इस 11 के नीचे अपॉन, तो उस पूरे के नीचे अपॉन 56 इंटू 10 की पावर 6, पूरा नीचे डिवाइड में 1.6 इंटू 10 की पावर 8 -8। समझ में आ गई बात, इज इक्वल्स टू मेरी क्या आएगी पूरे की लेंथ। अब देखो ये तुमको अभी पहले भी बताया था कि अगर ये a अपॉन बी है और ये डिवाइडेड बाय सी है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देखो ये है तुम्हारा a अपॉन बी, ये पूरा नीचे डिवाइडेड बाय x, तो ये a अपॉन बी डिवाइडेड बाय x होगा, मल्टीप्लाई 1/x हो जाएगा, तो a अपॉन बी एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये कितनी बनेगी देखो, 10 इंटू 11 अपॉन 56 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब काटने लग जाओ, कुछ कट रहा हो तो। अब देखो ये पावर 6 है और ये पावर -8 है, तो कट जाएगी, ये -2 बचेगी और ये पूरा का पूरा 10 कट जाएगा। ये बात समझ में आती है ना, ये पावर 6 और ये -8 है, तो ये ऊपर 8 जीरो है, ये ऊपर 8 जीरो और नीचे ये, इस -8 का मतलब क्या होता है, ऊपर 8 जीरो है ऐसे, और नीचे ये 6 जीरो है, तो ऐसे जीरो से जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर केवल 2 जीरो बचेंगे। तो ये 10 की पावर -2 बच गई। अच्छा एक चीज देखो, ये कितनी आ गई वैल्यू, टेन इंटू 11। अच्छा ये 10 की पावर -2 ऊपर लिख लो, उसको 10 की पावर 2 कर लो, डिवाइडेड बाय 56 इंटू 1.6। ठीक है, अब इसको 1.6 को भी कर दो, अगर मैं इधर 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 10 करना पड़ेगा, तो ये कितनी बन जाएगी,
तो देखो यहाँ तक आ गया अपना। अब उसके बाद देखो 10 इंटू 11 इंटू 10 की पावर 2 और ऊपर 10 नीचे 10, नीचे वाला 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 16 में इंक्लूड हो जाएगा। तो 10 इंटू 11 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 16। अब इसको खोल के लिख लो तो ये मैं बोल दूं क्या, 11 इंटू 10 की पावर 2 3 4, 10 की पावर 4 अपॉन 56 इंटू 16। अब ये 10 देखो खोल लो, सीधा सीधा काटो, 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 56 इंटू 16। देखो कोई शर्म नहीं है, इजी से इजी कैलकुलेशन करनी है ना, फटाफट काट दिया करो, ज्यादा उसको मिक्सअप मत करा करो। अब देखो 2 8 जा 16, 2 5 जा, फिर 2, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, फिर 2 कटा, ये भी 5 आ गया, कटा ये 5 आ गया। देखो ऊपर कितना इजी हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 56 इंटू, बस इंटू तो कुछ है नहीं, कट गया। तो मतलब सीधा सीधा 11 इंटू 625, 625 को 11 से कर लो, ये आ गया 6775 अपॉन 56। अब इसको काटना है एट द एंड, बस ये कैलकुलेशन तुमको करनी है। इसको भी करके देख लेना, 56 को करना है 6775 से, तो ये तो 1 चले गया, एक और एक और 7, 1 1 कैलकुलेशन है 5 और ये 8 है, ये 8 आएगा। तो ये कितना बच गया तुम्हारा, 1275 बच गया, 127 बच गया। अब 56 टू जा हो जाएगा कितना, 112, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया बचा 1, 5 उतार लो। अब फिर वही टू जा कितना, 112, कितना आया 3, ये 4, अब पॉइंट आ जाएगा 0। अब 430 को देख लो, 56 को, अब देखो डायरेक्ट चेक करो कि 5 की टेबल में 43 लगभग कितनी बार आएगा, 5 8 जा 40 है ना। अब पर ये 56 है तो इससे एक छोटा ले लो, 7 ले लो, 6 7 जा 42, 5 7 जा 35, 39, 392 आ रहा है, तो जा रहा है, तो ये 0.7392। यहाँ कैलकुलेशन करना भी बता रहा हूँ मैं तुमको किस तरीके से होती है। ये देखो, ये कितना बच गया तुम्हारा, 8 और ये 10 हो गया, 3, एक 0 बच गया। ये भी तुम्हारा किससे जाएगा, पूरा 7 से नहीं जाएगा तो 6 से जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, 122.76 मीटर। अब इसको एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से जो आंसर पीछे दे रखा है वो 122.7 मीटर दे रखा फाइनल आंसर। समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन करना भी बता दी, जितना इजी हो सके उतना उसको तोड़ दो। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है, अब सेकंड पार्ट में भी देखो इजीएस्ट वे बताता हूँ। अब सेकंड पार्ट पार्ट कहता है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। देखो इस चीज को समझने से पहले एक चीज समझो कि मैं यही तो कह रहा हूं कि मेरा जो R1 की वैल्यू आई वो आई रो L अपॉन ए, राइट। अब जो R2 की वैल्यू है उसमें ये यूं कह रहा है रो L अपॉन A2 हो जाएगा, पहले वाले का एरिया A1। देखो ध्यान से समझना, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड। डायामीटर डबल होने से एरिया पे तो फर्क पड़ रहा है, रो एल तो सेम ही है, तो रेजिस्टेंस को चलाएगा, तो मेरे को केवल A1 और A2 का रेशियो निकाल लूंगा ना, काम खत्म। समझ में आ रही है बात। अब A1 और A2 का रेशियो देखो कैसे निकलेगा, क्या मैं A1 को बोल सकता हूं क्या, अभी मेरा A1 मैंने पूरा निकाला है, कितना आया मेरा फाइनल A1 देखो, A1 की वैल्यू चेक करो,
A1 की वैल्यू आई थी मेरी, देखो इधर A1 की वैल्यू कितनी आई थी 11/56 इंटू 10⁻6। तो 11/56 नीचे इंटू 10⁻6, ये मेरी A1 की वैल्यू आई थी। अब A2 में क्या कह रहा है ये कि A2 के लिए वही पाई आर स्क्वायर करना है, पर अब R की वैल्यू कितनी हो गई, पहले D की वैल्यू थी 0.5, अब बोल रहा है इसकी डबल हो गई, तो डबल कितनी हो गई 0.5 इंटू 2 मतलब 1 mm हो गई क्या। तो अब बोल रहा है अच्छा ये तो हो गया डायमीटर, इसका रेडियस कितना होगा 1/2 mm होगा क्या। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि A2 इज, अच्छा अब इसका वो कर लो 1/2 इंटू 10⁻3 किस में आ गया मीटर में। अब A2 की वैल्यू देखो कैसे आएगी, पाई 1/2 इंटू 10⁻3 इंटू 2 इंटू 10⁻3, 1/, दो बार मल्टीप्लाई हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो A2 की वैल्यू कितनी आई 22/7 इंटू 2 2 4 इंटू 10⁻6, ये फाइनल वैल्यू आ गई है। इसको काट दो, ये 2 जा ये 11 जा, तो फाइनल वैल्यू क्या आई 11/14 इंटू 10⁻6, ये आई A2 की। बस A1 को किससे डिवाइड कर दूं, A2 से डिवाइड कर दूं, जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर। तो A1/A2 कितना आया 11/56 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 11/14 इंटू 10⁻6। अब जैसे मैंने बताया था ये ऊपर जाएगा तो ये उधर चल जाएगा, तो देखो ये वाली चीज पूरी की पूरी रेसिप्रोकल हो जाएगी क्या यहाँ पे जाके। यहाँ पे देख लो A/B और C/D लिखा है, तो A/B डिवाइड हो रहा है C/D से, तो C/D मल्टीप्लाई D/C हो जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये पूरी की पूरी रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू। तो देखो क्या आएगी 11/56 इंटू 10⁻6 इंटू ये नीचे चला जाएगा 14 इंटू 10⁻6 अपॉन 11। तो देखो 11 से 11 कट गया, 10⁻6 कट गई, 14 से ये 4 टाइम्स आ गया, तो इसका मतलब फाइनल आंसर आया 1/4। तो मेरा A1/A2 की वैल्यू कितनी आई 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने डायमीटर को डबल किया तो एरिया 4 टाइम्स हो गया। तो अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया, तो अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो तुमको पता है कि अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया तो उसका 1/4 हो जाएगा क्या रेजिस्टेंस। देखना किस तरीके से अगर मैं ये बोलना चाहूं, देखना ये चीज समझ में आ रही है क्या। अगर अपन ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखें R1 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A2, तो देखो रो से रो कट गया, और अगर इसको लिखना चाहूं तो L अपॉन A1 डिवाइडेड बाय L अपॉन A2 हो रहा है, तो वही A2 ऊपर चल जाएगा। तो देखो L अपॉन A1 मल्टीप्लाई ये A2 ऊपर चल जाएगा, A2 अपॉन L, L से L कट गया, क्या आया A2 अपॉन A1। इसका मतलब क्या होगी रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो A2 अपॉन A1 है, तो R1 अपॉन R2 लिख दो, और A2 अपना कितना आया था 4 और R2 कितना आया, देखो A2 4 आया और A1 1 आया, तो A1 तो नीचे लिखना है मतलब 1, 4/1। इसका मतलब क्या हुआ फाइनल कंक्लूजन कि अगर मेरा रेजिस्टेंस 4 था पहले वाला, तो एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस 1 हो गया, तो अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं तो 1/4 हो गया क्या नया वाला रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है कि अपना ये फाइनल आंसर भी 1/4, मतलब जो एरिया का रेशियो आया था वही मेरे रेजिस्टेंस का रेशियो है। तो अगर पहले 4 था तो उसकी जगह पे अब 1 हो गया, 4 1 का कितना पार्ट होता है 1/4 ही तो होता है, तो मतलब मेरा आंसर हो गया 1/4 हो गया पहले वाले का। अब अगर मेरे को वैसे भी निकालना हो तो मेरे को क्या करना है, सेकंड वाले रेजिस्टेंस से फर्स्ट वाला निकालना है ना, तो भी देख लो यही आ रहा है 1/4। ये बात समझ में आ गई क्या। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल वाले क्वेश्चन, और पीछे आंसर देख लेना एक बार 1/4 ही दे रखा है थे। अब हमको चीज देखनी है कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए इस तरीके के। तो देखो प्रीवियस ईयर बोर्ड के अंदर अगर अपन देखें
तो देखो ये देखो क्वेश्चन पेपर है तुम्हारा 2020 का। इसमें देखो ये 2020 का सेट नंबर 2 है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं अपन। देखना एज इट इज क्वेश्चन आए हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। ऊपर था और ये क्वेश्चन पेपर्स भी कर लेना, नेट पे इजीली मिल जाएंगे सीबीएसई की साइट पे। एक तो देखो करंट के ऊपर ये है वीआई ग्राफ वाला, ओम्स लॉ वाला। एक ये देखो ये कॉइल वाला है, ये रहा देखो क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट वही खुला हुआ था। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू कॉपर रॉड्स एक्स एंड वाई ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द resistance of two copper rods x and y of length 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब दोनों की लेंथ दे दी और हैविंग रेडियाई, दोनों की रेडियस 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। देखो इसमें सेंटीमीटर में दे दी और रेशियो पूछ रहा है। अगर ये रेशियो पूछ रहा है तो मेरे को इसको मीटर में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ध्यान से समझना, अगर रेशियो पूछे तो कभी भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर रेशियो पूछ रहा है तो मान लो 3 मीटर अपॉन 4 मीटर का रेशियो हमेशा 3 और 4 ही रहने वाला है क्या? अगर मैं इसको मान लो सेंटीमीटर में चेंज कर दूं 300 अपॉन 400 तो 0 0 कर देंगे, तभी भी देखो 3 अपॉन 4 है। तो मतलब अगर रेशियो पूछता है तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, तो सीधा सीधा बस क्या कर दो 2 और 1 रख के वैल्यू निकाल देनी है। अब देखो इसका मैं तुमको आंसर बताता हूं ऑफिशियल आंसर की के अंदर। इसमें देखो ये दिख रही है वैल्यू, इसमें देखो यहाँ पे मेरे को वही फॉर्मूला देखा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो पहली वाली वैल्यू रो एल अपॉन ए क्या होगा, नीचे देखो एरिया लिखना पड़ेगा, नीचे एरिया के अंदर, और हमको वैल्यू क्या दे रखी थी
हमको वैल्यू क्या दे रखी थी, लेंथ दे रखी थी 30 और 10 और रेडियस देखा था 2 और 1। तो देखो ऊपर लेंथ ले ली 30 और एक बार ले ली 10, और जो एक बार रेडियस दे रखा था 2 इंटू 2 4 और ये 1 इंटू 1, और नीचे पाई आर स्क्वायर आता है और नीचे भी पाई आर स्क्वायर आता है, और रो और रो की वैल्यू सेम। तो देखो जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, तो वही कन्वर्जन हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा रो नीचे आ जाएगा। तो देखो ये रो से रो कट रहा है, ठीक है, और केवल फिर डिफरेंस किसका रह जाएगा, इन वैल्यूज का एरिया का रह जाएगा, एरिया और लेंथ का। तो ऊपर लेंथ 30 और नीचे लेंथ 10, और ये पाई आर स्क्वायर और ऊपर पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये पूरा कट के कितनी आ रही है वैल्यू, 3/4। इसको अटेम्प्ट करके देखना एक बार क्वेश्चन को, नहीं आता तो बताना। तो इधर से 3:4 रेशियो आ गया। समझ में आ रही है बात। तो एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। बताना किस तरीके की वीडियो लगी, और रेजिस्टिविटी की सीरीज थी, और भी क्वेश्चन निकालो, सॉल्व करो बहुत अच्छी तरीके से, और कोई भी इशू आता तो बताओ, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।